लॉ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस, सामंजस्य का नियम, सामंजस्य का नियम। इस धरती के रोम रोम में ये जाने अनजाने कानून हैं। जो सामंजस्य बना गया वो जीत गया, लेकिन 99% लोगों को धरती पे ये पता नहीं है असली सामंजस्य कौन सा है जो बनाने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हर इंसान, एक व्यापारी ग्राहकों से सामंजस्य बनाने में लगा हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से सामंजस्य बनाने में लगा हुआ है, एक पति पत्नी से सामंजस्य बनाने में लगा हुआ है, बाप बेटे से सामंजस्य बनाने में लगा हुआ है। जबकि प्रकृति की होनहार कहती है, ओ हो, आपकी बाहरी दुनिया आपके भीतर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है, ये आपकी सोच के प्रमुख पैटर्न से मेल खाता है। मतलब सामंजस्य खुद से मिलाना है। देखो, आज तक जाने अनजाने में कई मेहनत और कई काम आपने हमने किए, लेकिन सही जगह चोट नहीं की। सही जगह चोट करते हैं तब रिजल्ट आता है। आपने अपने जीवन में अब तक ऐसा नहीं है कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ पाया है। वो बहुत कुछ पाया है वो इस बात का परिणाम है कि आपने चोट सही जगह की, चाहे जानकर या अनजाने में, लेकिन चोट सही जगह की। तो ये प्रिंसिपल, ये कानून ये कहता है कि पूरे विश्व से अगर सामंजस्य मिलाना है, क्योंकि बाहर की दुनिया, बाहर की चीजें, बाहर का ज्ञान ये कहता है प्रकृति की चीजों से सामंजस्य बनाओ, तालमेल बनाओ, सामंजस्य बनाओ, उनसे मैचिंग बैठाओ। जबकि इनर कोर प्रिंसिपल कहता है खुद से सामंजस्य बना ले, पूरे विश्व से सामंजस्य बन जाएगा। कहां रूट कोज मिला है, कहां मिला है? देखो, इसका स्विच कहां मिला है। लाइटों को जलाने के लिए सारे दिन दुखी हो लिए, पता चला स्विच हाथ में ही था। आप और हम दौलत से सामंजस्य बनाना चाहते हैं ताकि आ जाए, अच्छे मकान से सामंजस्य बनाना चाहते हैं ताकि आ जाए, अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं ताकि जीवन में एक अच्छी जिंदगी हो, अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं, अच्छा नेम फेम गाड़ी बंगला चाहते हैं। धरती की किसी भी चीज से आप जो सामंजस्य चाहते हो, तो जो बाहर ताकत लगा रहे हो ना, वहां से असर नहीं होगा। वही बात आपको रूट्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर रिफ्लेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट, पहले था रूट कोज वैसे फ्रूट्स, लेकिन अब ये कह रहा है नीचे का प्रतिबिंब ऊपर दिखता है, अंदर का प्रतिबिंब बाहर दिखता है। यह सामंजस्य का नियम ये कहता है अगर आप अंदर से और बाहर से एक हो गए, दोबारा, अगर आप अंदर से और बाहर से एक हो गए, आप जगत से साधारण व्यक्ति रहे ही नहीं, रहे ही नहीं। क्योंकि महापुरुषों के जीवन की पहली पहचान वो भीतर से और बाहर से एक हो जाते हैं। और जो इंसान अपनी इनर कोर से और आउटर कोर से एक हो जाता है, उसको प्रकृति रिद्धियां देती है, सिद्धियां देना चालू कर देती है। जैसे आप वाक सिद्धि कैसे प्रकट करते हैं? वाक सिद्धि, बोलना और शब्द जो हैं वो आपके अंदर से निकले हुए शब्द बाहर की तरफ जाके मूर्त रूप लेते हैं। अगर आपने इसमें एक काम कर दिया, जो शब्द बोल रहे हो अंतरात्मा से आप वैसे ही बन गए, आपको वाक शुद्धि प्रकट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल दिया है सामंजस्य का कि जब आप बाहर शब्द बोलते हैं, अरे भाई जबरदस्त, मैं जिंदगी बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं रोज लोगों से मिलूंगा, मैं विजिट करवाने जाऊंगा, मैं कोई दर्द होगा तो भी निकलूंगा, बीमार होऊंगा तो भी निकलूंगा, मैं कसम खाता हूं सेलिंग की दुनिया में अपने आप को एक जबरदस्त सेल्स पर्सन बन के दिखाऊंगा, मैं रियल स्टेट में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करूंगा। ये शब्द बोलना और इन शब्दों को अंतरात्मा से मान लेना, ये होते ही एक विस्फोट होता है भीतर, एक जबरदस्त कयामत आती है अंदर कि जैसे ही आपने जो बोला, जो अंदर थे वो बाहर से आप हो गए। समझ लो अब आप 750 करोड़ लोगों से ऊपर उठना चालू कर दिए। जिसका बोलना और अंदर की सच्चाई के साथ बोलना, तो वाक शुद्धि प्रकट हो जाती है। वाक शुद्धि अभी बताऊंगा मैं आपको। वाक शुद्धि किसे कहते हैं? परम शुद्धता जब वाक में आपके प्रकट हो जाती है, आपके मुंह से जो बुल गया वो हो गया रे, हो गया। वाक शुद्धि इसे कहते हैं
कि जब आपका बोला हुआ सच होने लग जाए तो समझ लेना वो तब प्रकट होती है जब आपने भीतर से जो चाहा था, अंतरात्मा से जो सच्चाई थी, वो बाहर बोलना चालू किया। क्योंकि न्याय है जगत में, अंदर और बाहर से आदमी एक नहीं हो पाता। परिस्थितियां जैसी होगी वैसे बदल जाता है। जैसे ताश खेलते हैं ना, ताश तो सब नॉर्मल खेलते हैं, लेकिन अचानक कभी कभी किसी के पास इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, कलर सब आ गया, तो अचानक वो ज्ञान देना है, और भाई देखेगा नहीं कोई, ओए ओए ओए, देखेगा नहीं कोई, ईमानदारी, हटो हटो। परिस्थिति जन्य ईमानदारी प्रकट हुई है, सामंजस्य नहीं है। परिस्थिति फेवरेबल तो ईमानदारी फेवरेबल, परिस्थिति अगर प्रतिकूल तो सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाए। ये बात आप तब भी बोलो जब आपको दुर्री तिर्री चोगी पंजी आए, तब भी ईमानदारी बोलो। अंदर और बाहर से एक होना। जिधर नदी बह रही है उधर मुर्दे भी तैर लेते हैं। नदी के विरुद्ध तैरने की तैयारी अगर हो तो उसे जीवित इंसान का परिचय कहते हैं। सामंजस्य बाहर और भीतर, बाहर और भीतर का सामंजस्य। मैंने कहा जीवन में कभी अन्याय और अनीति का धन नहीं कमाऊंगा, अन्याय और अनीति से धन कभी नहीं कमाऊंगा, चाहे कम खा लूं, कम सो लूं, भूखा रह जाऊं, लेकिन अन्याय और अनीति का धन नहीं लूंगा, मरते दम तक नहीं लूंगा। मेरे पिताजी ने 30 बरस पहले, अब तो 34 साल हो गया, 34 साल पहले मेरे पिताजी ने 6 बीघा जमीन बेची थी, 50,000 रुपए गज। 3 बीघा पार्टनर की, 3 बीघा खुद की, 3 लाख रुपए में बेच दी 6 बीघा जमीन। 30 बरस बाद हमारे पास पोजीशन का लेटर आता है, ये जमीन अभी भी आप ही के नाम है और अब इसकी कीमत है 1 करोड़ बीघा। वो ट्रांसफर नहीं हुई। अब मैं आपका सामंजस्य चेक कर लेता हूं पहले तो कि ईमानदारी कितनी है। अगर आपकी जमीन 30 बरस बाद 50,000 बीघा की जमीन 1 करोड़ रुपए बीघा में खुद आके लौट के आती, ईमानदारी से बताना क्या करते? लेते कि नहीं लेते? और आपका दिमाग पॉजिटिव और कहता, वाह ऐसे मिलता है पूर्व के किए हुए कर्मों के फल, ये तो कोई बड़कों ने पुण्य किए थे बेटा, वापस आ गई बेटा। अन्याय है रे अन्याय। तेरे जीवन में जो सिद्धांत भी आदमी गलती से अपनाता है ना, जाने अनजाने में, अन्याय को ही पोषित करता है। मैंने पापा जी से कहा, जो 6 लाख रुपए पे आप थूक चुके हो, अगर वो आज करोड़ों बनकर भी आपने ले लिए, एक दिन प्रकृति कई करोड़ छीनेगी। और अभी अपनी जिंदगी में आपने ये करके दिखाया तो आने वाली पीढ़ियां कहेगी, हमारे माँ बाप में 6 करोड़ तक का तो रजिस्टर्ड ईमानदारी थी, 6 करोड़ तक तो अपना चरित्र नहीं बेचा था। ये पीढ़ियां बोलेगी, मैं स्टेज से बोलूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा। जब जब जीवन में आप भीतर से और बाहर से एक हो जाते हो, ओहो, परीक्षा तब होती है। भीतर और बाहर से एक होना छोटी घटना नहीं है।